हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर क्या है? 3 to 8 डिकोडर मीन्स ऐसा डिकोडर जिसमें 3 इनपुट्स हो और 8 आउटपुट हो। क्लियर? ए 3 to 8 डिकोडर हैज 3 इनपुट्स ए बी सी एंड 8 आउटपुट्स D0 to D7। ये एक ऐसा डिकोडर है जिसमें 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं। 3 इनपुट्स कौन से हैं? ए बी सी एंड 8 आउटपुट्स D0 से D7। A 3 to 8 decoder has 3 inputs A, B, C and 8 output D0 to D7. Based on the 3 inputs, one of the 8 output is selected. Means इस 3 inputs के इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड्स करता है कि कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा, कौन सा आउटपुट हाई होगा। इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे हम ये डिकोडर इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि किस इनपुट कॉम्बिनेशन में कौन सा आउटपुट हाई होगा। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। ये 3 इनपुट्स हैं, ये 8 आउटपुट्स हैं। ठीक है, जब 3 इनपुट होंगे तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये इनपुट कॉम्बिनेशन है। जब 3 इनपुट किसी भी डिजिटल सर्किट में जब 3 इनपुट्स हो तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो 3 to 8 डिकोडर मीन्स 3 इनपुट्स, ऐसा डिकोडर जिसमें 3 इनपुट्स हो और 8 आउटपुट हो। तो ये है 3 to 8 डिकोडर। ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अब हम देखते हैं कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे कैसे कौन सा आउटपुट, किस इनपुट कॉम्बिनेशन पे कौन सा आउटपुट हाई होता है, एक्टिव होता है। क्लियर? तो जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 होगा तो आउटपुट, कौन सा आउटपुट हाई होगा? D0। मीन्स जब इनपुट कॉम्बिनेशन तीनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट जो एक्टिव होगा, हाई होगा, वो कौन सा होगा? D0 होगा। बाकी जितने भी आउटपुट हैं वो सब क्या होंगे? 0 होंगे, लो होंगे, डीएक्टिव होंगे। तो यहां हो जाएगा 0 0। बाकी में देखो ये D0 हाई होगा, बाकी सब क्या होंगे? 0 0 0 0 0 0 0। ये सिर्फ D0 एक्टिव होगा, बाकी सब डीएक्टिव होंगे जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 होगा। नेक्स्ट, जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 होगा तो जो आउटपुट एक्टिव होगा वो D1 होगा। D1 एक्टिव होगा, बाकी सारे आउटपुट 0 होंगे, डीएक्टिव होंगे। 0 0 0 0 0 0 0। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 होगा तो आउटपुट D1 एक्टिव होगा। इसी तरह जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 0 होगा तो आउटपुट D2 एक्टिव होगा आपका। बाकी सारे आउटपुट जो है वो डीएक्टिव होंगे, 0 होंगे, लो होंगे। तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 मीन्स लो या डीएक्टिव। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 1 होगा तो आउटपुट D3 एक्टिव होगा। बाकी सारे आउटपुट क्या होंगे भाई? डीएक्टिव होंगे, मीन्स 0 होंगे, लो होगा। तो ये सब 0 0 0 0 0 0। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 0 1 होगा तो फिर कौन सा आउटपुट हाई होगा? D4 होगा उस केस में हाई। D4 कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो D4 एक्टिव होगा, बाकी सब क्या होंगे भाई? 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0 0 0 0। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 0 होगा तो फिर जो आउटपुट हमारा एक्टिव होगा उस केस में D6 होगा। D6 नहीं, D5 होगा। ठीक है, ये D5 एक्टिव हो गया, बाकी सब क्या होंगे भाई? डीएक्टिव होंगे, में 0 होंगे। तो ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 0 लो हो गया। मीन्स एट ए टाइम इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि एट ए टाइम एक ही आउटपुट एक्टिव होगा। इस 8 आउटपुट में से सिर्फ एक आउटपुट एट ए टाइम क्या होगा? एक्टिव होगा। और वो डिपेंड्स करता है इनपुट कॉम्बिनेशन पे कि इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है। अब जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 0 होगा तो आउटपुट क्या? आउटपुट D6 मीन्स जो 7वां आउटपुट है D6 वो हाई होगा।
तो D6 हाई होगा, बाकी सारे आउटपुट जो होंगे वो लो होंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। लास्ट, जब इनपुट कॉम्बिनेशन ए बी सी तीनों इनपुट हाई होंगे, मींस 1 1 1, जब तीनों इनपुट हाई होंगे 1 1 1, तो जो आउटपुट एक्टिव होगा हमारा D7 एक्टिव होगा, मींस D7 1 होगा, हाई होगा। बाकी सारे आउटपुट क्या होंगे, 0 होंगे। 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहां एक 0 मिस हो गया। तो क्लियर यहां तक कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा। जब इनपुट कॉम्बिनेशन तीनों इनपुट 0 है, लो है, तो जो आउटपुट एक्टिव है वो D0 है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 है तो आउटपुट D1 एक्टिव है, बाकी सब लो है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 0 है तो आउटपुट D2 एक्टिव है, बाकी सारे आउटपुट उस केस में डी एक्टिव है, लो है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 1 है तो आउटपुट D3 एक्टिव है, बाकी सारे आउटपुट 0 है, लो है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 0 0 है तो आउटपुट D4 एक्टिव है, बाकी सब डी एक्टिव है, बाकी सब लो है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 0 1 है तो आउटपुट D5 एक्टिव है, बाकी सारे आउटपुट लो है, 0 है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 0 है तो आउटपुट D6 एक्टिव है, बाकी सारे आउटपुट डी एक्टिव है, 0 है, लो है। जब इनपुट कॉम्बिनेशन हाई है, मतलब तीनों इनपुट हाई है 1 1 1, उस केस में आउटपुट D7 एक्टिव है, बाकी सारे आउटपुट डी एक्टिव है, लो है, 0 है। तो ये था 3 to 8 डिकोडर का ट्रूथ टेबल। 3 इनपुट्स थे, 8 आउटपुट थे। इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आउटपुट एक्टिव रहेगा। क्लियर? तो हर कॉम्बिनेशन में देखोगे कि सिर्फ एक आउटपुट एक्टिव है, बाकी सारे आउटपुट डीएक्टिव है, लो है। तो ये था ट्रूथ टेबल ऑफ 3 to 8 डिकोडर। अब हम इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस ट्रूथ टेबल से हम लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे इस आउटपुट का। तो क्या होगा, D0 हाई कब है, D0 आउटपुट D0 हाई कब है, जब तीनों इनपुट 0 है। 0 मीन्स 0 0 0, तीनों इनपुट 0 है। तो 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 1 है तो उसको नॉर्मल जो इनपुट है वो उसके नाम से कहते हैं, और जब वो 0 होता है तो उसको हम बार या कंप्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों इनपुट 0 है, तो D0 एक्टिव है। तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, A बार B बार C बार, A बार B बार C बार। अब D1 जब एक्टिव है तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, A बार B बार C, A बार B बार C। जब D2 एक्टिव है तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, A बार B C बार, A बार B C बार। देन D3, जब आउटपुट D3 एक्टिव है तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, A बार B C, A बार B C। जब आउटपुट D4 एक्टिव है तो जो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा अपना, D4 A B बार C बार, A B बार, सॉरी क्या है D4 में ना, A B बार C बार, A B बार C बार। D5 जब एक्टिव है तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, 1 0 1, मीन्स लॉजिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, A B बार C, A B बार C। इसी तरह D6 जब हाई है तो इसका इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 1 0, मीन्स A B C बार,
ए बी सी बार, एंड लास्ट क्या है D7, आउटपुट D7। जब D7 एक्टिव है तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन है 111 मीन्स ए बी सी, इनपुट ए बी सी। तो ये था लॉजिक एक्सप्रेशन। क्या था? लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन, आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो 3 to 8 डिकोडर, ये हो गया ट्रूथ टेबल, ये हो गया आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्ट, अब इस लॉजिक एक्सप्रेशन को देखते हुए हम इसके अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसका? 3 to 8 डिकोडर का। तो करते हैं अब हम लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किसका भाई? 3 to 8 डिकोडर का। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इनपुट कितने हैं इसमें? 3। तो 3 इनपुट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तीन इनपुट लाइन कौन कौन से हैं? ए बी सी, ए बी सी, ये 3 इनपुट्स हैं। और फिर इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, मीन्स इसका बार ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? एक नॉट गेट लगा देंगे हम, और नॉट गेट लगा के इनपुट्स की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इसी तरह इसमें एक नॉट गेट लगाएंगे हम इन्वर्टर, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इनपुट की। इसी तरह इस सी इनपुट में हम एक नॉट गेट लगाएंगे और इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 3 इनपुट्स हो गए ए बी सी, और ये हो गया आपका ए बार बी बार सी बार। क्लियर? तो ये 3 इनपुट्स हो गए। अब देखो, जब आउटपुट D0 है तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है? ए बार बी बार सी बार। तो ए बार कहां से होगा? ये ए इनपुट है और ये नॉट गेट लगा दिया, तो ये ए बार की इनपुट्स लाइन हो गई। तो ए बार बी बार सी बार, तो ये ए बार, ये बी बार एंड ये सी बार। ए की लाइन ये है इनपुट लाइन, नॉट गेट लगा दिया तो ए बार की ये इनपुट लाइन हो गई। इसी तरह बी बार सी बार। तो D0 आउटपुट में इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है भाई? ए बार बी बार सी बार। तो ए बार बी बार, यहां से हमने ले लिया ए बार, यहां से ले लिया बी बार, यहां से ले लिया हमने सी बार। और तीनों के कॉम्बिनेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट। तो हम यहां लगाएंगे एक एंड गेट, ये एंड गेट लगा दिया। ये हमारा D0 आउटपुट मिल गया, ए बार बी बार सी बार। इसी तरह नेक्स्ट D1 आउटपुट पे कॉम्बिनेशन क्या है? ए बार बी बार सी। तो यहां से लेंगे ए बार बी बार, यहां से लेंगे एंड सी, सी यहां से लेंगे हम। ए बार बी बार सी। अब लगा देंगे हम क्या? एंड गेट। क्लियर? ये जो आउटपुट मिला D1 मिल गया हमें। इसी तरह D2 के लिए क्या होगा? ए बार बी सी, ए बार यहां से उठाया हमने इनपुट, उसके बाद क्या है? बी सी, सॉरी D2 के लिए ले रहे हैं ना, ए बार बी सी। बी यहां से होगा हमारा, और सी इनपुट यहां है, सी। और लगा दीजिए एंड गेट, ये एंड गेट हो गया हमारा। ये जो आउटपुट मिला हमारा D2 मिल गया। इसी तरह D3,
ए बार, यहाँ कुछ मिस्टेक तो हुई ना भाई, D2 एंड D3 दोनों सेम नहीं होगा। D2 हाई है कब, जब इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 0 है, मतलब ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, यहाँ सी बार होगा भाई, यहाँ सी बार होगा। D2 में ए बार बी सी बार, ठीक है। और D3 में क्या है, D3 में है ए बार बी सी, ए बार बी सी, ठीक है, क्लियर। तो D2 में जो हमारा आउटपुट है क्या, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। तो ये जो सर्किट है आपकी गलत बन गई ना, यहां हो जाएगा आपका ए बार बी, ठीक है, ए बार बी एंड सी बार। सी बार मीन्स ये आउटपुट यहां से है, यहां से नहीं है, ठीक है। ए बार बी एंड सी बार, ठीक है, ये हो गया D2 के लिए। ए बार बी एंड सी बार, ठीक है। इसी तरह D3 के लिए क्या होगा, ए बार बी सी। तो ए बार हमारा यहाँ है, यहाँ से लिया ए बार बी सी, बी यहाँ से लिया हमने एंड सी यहाँ से लिया हमने, क्लियर। ये गेट लगा दिया हमने, एंड गेट, ये आउटपुट हो गया D3। ए बार इनपुट यहाँ से लिया, बी हमने यहाँ से लिया एंड सी यहाँ से लिया, क्लियर। D4 में क्या है, ए बी बार सी, D4 ए बी बार सी, ए बी बार सी, ए मीन्स ए इनपुट की लाइन ये है, तो ए बी बार सी बार, बी बार यहां से लिया हमने, सी बार यहां से लिया हमने, ए बी बार सी बार। ये आउटपुट एंड गेट लगाया हमने और ये मिल गया हमें आउटपुट D4। D4 हो गया। D5 में क्या है, ए बी बार सी, ए बी बार सी, बी बार सी, ए बी बार सी बार। ए इनपुट यहां से लिया, बी बार हमने यहां से लिया, ये एंड सी बार, ठीक है, सी बार हमने यहां से लिया, सी बार लिया हमने, क्लियर। ए बी बार सी बार। अब लगा दीजिए एंड गेट, ये आउटपुट मिल गया D5। अब ओह, सम मिस्टेक इज हैपनिंग, D5 चल रहे हैं ना भाई हम, ए बार ए बी बार सी है ना, ए बी बार सी, तो ए बी बार सी लो ना यार, क्या कंफ्यूज कर देते हो, ये होगा यहां से, ठीक है, ए बी बार सी। अब D6 में आते हैं हम, D6 में क्या, ए बी सी बार, तो यहां से लिया हमने ए, यहां से लिया हमने बी और यहां से हमने लिया सी बार, यहां से हमने लिया सी बार, ए बी एंड सी बार, ए बी सी बार। लगा दीजिए एंड गेट,
ये आउटपुट मिल गया D6। अब लास्ट बचता है हमारे पास D7। D7 में क्या है, ABC। ABC मतलब A यहाँ से लीजिए आप, B यहाँ से लीजिए आप, और C आप यहाँ से लेंगे। क्लियर? A, B और C लगाइए एंड गेट। एंड गेट लगाया हमने और ये जो आउटपुट मिल गया D7 मिल गया। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। क्या था ये? CKT सर्किट डायग्राम। किसका? 3 to 8 डिकोडर का। तो 3 to 8 डिकोडर क्या है? 3 इनपुट्स हैं, 8 आउटपुट है। इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कौन सा आउटपुट एक्टिव रहेगा। इस 8 आउटपुट में कौन सा आउटपुट एक्टिव रहेगा वो डिपेंड करता है इनपुट कॉम्बिनेशन पे। तो ये था ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमने लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल दिया इस आउटपुट का, और इस लॉजिक एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया किसका? 3 to 8 डिकोडर का। तो ये था अपना 3 to 8 डिकोडर। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 to 16 डिकोडर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे 4 to 16 डिकोडर। तो फिर आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे 4 to 16 डिकोडर।